ओके सो गाइस, वेलकम गाइस। आज से हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक स्टॉक्स गेट लिस्टेड इनटू द मार्केट। कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी कंपनी जब मार्केट में रजिस्टर होती है तो कैसे होती है, एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट, फंडामेंटल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें आज हम प्रॉपर सीखेंगे गाइस। सारी चीजें ये मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक तो हमने खाली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखा था गाइस। ठीक है, बट मुझे भी सबसे पहले आप लोग ये बताओ गाइस, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा उस कंपनी को जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट एक्चुअली, कितने लोगों को लगता है ये चीज? अगर मैंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसा रिलायंस को जा रहा है। अगर मैं टीसीएस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसा टीसीएस। एवरीवन पता है? यस नो लिख दीजिएगा, इस खाली यस नो लिखिए तो मुझे बेसिक आइडिया आ जाएगा वहां पे। जस्ट टाइप टाइप यस वन। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो सही है गाइस। देखो एक बात बताऊं, एक्चुअली जो भी लोग कह रहे हैं एक्सचेंज में जाता है वो भी पार्शली करेक्ट है। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं डायरेक्ट कंपनी को जाता है वो भी पार्शली करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक चीज गाइस। देखो कि अगर किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है तो क्या क्या तरीके होते हैं पैसे रेज करने के लिए, और एज अ शेयर होल्डर हमें कैसे फायदा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम गाइस, अगर आज मेरा एक होटल का बिजनेस है। ठीक है, और मुझे मेरे होटल के बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, या तो मैं बैंक से लोन ले लूं। ठीक है, या तो मैं कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढूं जिसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आप लोगों ने शार्क टैंक देखा रहेगा तो आप लोगों को पता रहेगा वो चीजों के बारे में। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बंदा आके जो मेरे कंपनी में मेरे होटल बिजनेस में आके इन्वेस्ट करेगा मेरे लिए। ठीक है, और तीसरी चीज ये हो सकती है कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लूं, मतलब पब्लिक से। बट उसके लिए मेरा होटल तो पब्लिक सेक्टर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, इंडेक्स में रजिस्टर, ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बैंक से लूंगा तो मुझे बैंक को हेवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं किसी इन्वेस्टर से पैसा लूंगा तो मुझे अपने कंपनी का शेयर उनको देना पड़ेगा। मतलब मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे उनके हिसाब से नाचना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू देम, राइट? तो क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे देखो, नंबर वन थिंग, आप अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, नंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट कंपनी, मैं बड़ा करता हूं मैं उसको, शुड बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, नंबर वन थिंग। ठीक है, अभी इमेजिन करो ये कंपनी है मेरी। ठीक है, XYZ नाम रख लेते हैं अभी कंपनी का। ठीक है, अभी मुझे मार्केट में लोगों से पैसा उठाना है तो मैं क्या करूंगा गाइस? सबसे पहले पता है, मैं अपना एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये बना के मैं किसको दूंगा? मैं सेबी को दूंगा। आई विल गिव इट टू सेबी। अभी सेबी क्या करेगा पता है? सेबी यहाँ पे चेक करेगा कि क्या बिजनेस है मेरा, किस टाइप का बिजनेस है मेरा, कितने मैंने, मतलब अगर सपोज मैंने कहा होटल इंडस्ट्री है मेरा, तो मेरे कितने होटल्स हैं, मेरे पास कितने वर्कर्स हैं, मेरे पास कितना एसेट है, मेरे पास कितना लायबिलिटी है। इन शॉर्ट, यहाँ पे मुझे मेरा अपना पूरा चिट्ठा मेंशन करना पड़ता है गाइस, दैट मैंने कितना एसेट है, मतलब माय ओन मनी, माय ओन मनी। ठीक है, मेरे पास कितना लायबिलिटी है, मेरे पास कितना लायबिलिटी है, दैट मीन्स मनी borrowed from others। मनी borrowed from others। ठीक है, ये इसके बाद में, एक सेकेंड ना गाइस, कोई तो कुछ मैसेज कर रहा है यहाँ पे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। एक सेकेंड ना। हाँ, मैंने एआई असिस्टेंट ऑन कर दिया, समरी ऑन कर दिया है मैंने। ठीक है, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ फिर से गाइस।
ठीक है, स्क्रीन ऑन हो गई है मेरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एसेट दिखा दिया, मेरा लायबिलिटी दिखा दिया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाने हैं, प्लस मेरे कितने पार्टनर्स हैं, इसको आप बोर्ड ऑफ मेंबर कह सकते हो गाइस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आरएचपी में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, जब सेबी आपका आरएचपी कर देता है, आपका ये आरएचपी बन जाता है डीआरएचपी, ये आरएचपी बन जाता है डीआरएचपी। ये आपका बन गया डीआरएचपी यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सेबी क्या बोलता है कि चलेगा बॉस, आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है, आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है, एंड गाइस अगर इमेजिन करो, अगर मैं अपने होटल के बिजनेस के लिए 100 करोड़ मार्केट से उठा रहा हूं मैं, आई नीड टू मेंशन दैट वेरी क्लियरली, मुझे मेंशन करना पड़ेगा वहां पे कि 100 करोड़ का यूज मैं क्या करने वाला हूँ। क्या मैं उधार क्लियर करने वाला हूँ जिसको हम लोग कहते हैं डेट। ठीक है, क्या मैं मार्केटिंग के लिए यूज करूंगा, क्या मैं कोई नया अपना प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, नया होटल बना रहा हूं मैं, क्या मुझे ये वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए ये पैसा, ये मुझे सारी चीजें ये प्रोस्पेक्ट में क्लियरली बताना पड़ता है। गाइस आई नीड टू शो देम वेरी क्लियरली कि बॉस ये 100 करोड़ रुपए में कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, कैसे यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है, जैसे ही मेरा ये ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्ट बन जाता है सेबी के थ्रू, फिर मुझे सेबी क्या बोलता है, दैट आई कैन कम अप विथ माय आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, मैं आप लोगों को बुला रहा हूं कि बॉस आप लोग आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, इन रिटर्न में क्या होगा, मैं आप लोगों को प्रॉफिट भी दूंगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, मेरे कंपनी में आके पार्टनर बन रहे हो मेरे साथ में। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, दैट आई एम गिविंग वन स्मॉल पार्ट ऑफ योर कंपनी, आई एम गिविंग वन स्मॉल पार्ट ऑफ माई कंपनी टू यू गाइज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स क्या कर रहा हूं मैं, अपने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा में आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं मैं। एवरीवन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ, यहाँ पे आईपीओ आ गया। ठीक है, अभी आईपीओ आने के बाद क्या होगा, मुझे चाहिए थे 100 CR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक डेट होगी जहां पे मेरा स्टॉक जो है मार्केट पे फर्स्ट टाइम लिस्ट होगा। ठीक है, सेबी विल गिव डेट, okay, सेबी विल डिसाइड वन डेट, सेबी विल डिसाइड वन डेट, okay, when my stock will list on exchange। ठीक है, सेबी ये डिसाइड करेगा। एंड गाइस जिस दिन मेरा स्टॉक पहली बार रजिस्टर्ड होगा ना मार्केट में, जिस दिन, खाली वो पैसा, ठीक है, खाली वो पैसा, मतलब मार्केट खुला मेरा 9 बजे प्री मार्केट, 9:15 बजे मेरा एक्चुअल मार्केट खुला। ठीक है, तो 9 बजे के टाइम पे जो मार्केट खुला ना मेरा प्री मार्केट, वो टाइम पे जो पैसा रहेगा ना खाली, वही पैसा खाली मेरे कंपनी को मिलेगा। ठीक है, मतलब जिन जिन लोगों को मेरे कंपनी के स्टॉक्स क्रेडिट होंगे, खाली वो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, मेरे कंपनी के अकाउंट में आएगा। रेस्ट उसके बाद में आप जितनी बार भी शेयर्स को बाय करोगे, जितने बार भी आप शेयर्स को बेचोगे, वो पूरा पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहेगा। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है एक्सचेंज में, हाउ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक मार्केट। ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो एवरीवन। 9 AM to 9:14 इज अ प्री मार्केट। आप लोग ये समझ लो गाइस कि पहली बार जब कंपनी रजिस्टर हो गई मार्केट में, ठीक है, वही पैसा खाली कंपनी के ओनर को जाता है, बाकी पूरा का पूरा पैसा बाद में जितनी बार भी शेयर्स को बाय किया जाएगा, सेल किया जाएगा, ठीक है, वो पूरा पैसा
बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज पे एक्सचेंज होता रहता है एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ गाइस, वेट। दैट्स अ प्री मार्केट, दैट्स अ प्री मार्केट। अगर गाइस कोई आपको पूछता है ना कि मार्केट का टाइमिंग क्या है, तो आपको कहना है कि मार्केट का टाइमिंग तो सुबह 9 AM से लेके 3:30 तक का है, वेर इन ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होते हैं 9:15। ओके गाइस, मैंने ये चीज भेज दी हाँ आप लोगों को यहाँ पे एवरीवन। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, जब कभी भी हम डीमार्ट में जाते हैं या कहीं पे भी एक सारी शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए गया मैं, अगर मैं लिस्ट बनाने के बाद में शॉपिंग करूंगा तो मुझे पता रहेगा मुझे कितना शॉपिंग करना है, कहाँ करना है, सारी चीजें, ठीक है। बट अगर मैं विदाउट लिस्ट के शॉपिंग करने जाऊंगा, जिसको हम लोग कहेंगे विंडो शॉपिंग, ठीक है, लिस्ट विस्ट कुछ बनाया नहीं, डीमार्ट के अंदर ऐसे ही घुस गया मैं, तो क्या होगा पता है गाइस, मैं जो मुझे मुझे जिन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं वो चीजें भी उठाकर लेके आऊंगा घर पे एवरीवन। डू यू गाइस अग्री और नॉट विद दिस? हाँ, if I made if I made a proper list of things that I wanted, okay, my shopping will be very limited and it will be in my budget. मेरा शॉपिंग लिमिटेड रहेगा, मेरे बजट में रहेगा। बट अगर लिस्ट नहीं बनाया है, ठीक है, और मैं घुसा डीमार्ट के अंदर, कपड़े भी खरीद लो, अनाज भी खरीद लो, सब्जियां भी खरीद लो, फ्रूट्स भी खरीदो, सारी चीजें खरीद लो एवरीवन, क्या होगा यहाँ पे, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है वो सारी चीजें भी आ गई मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है अभी आप लोगों को? तो कैसे को स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना, थोड़ा सा रिसर्च करो यार, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। मैं कहता हूं कि अगर आप खाली स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं कहता हूँ फ्राइडे इवनिंग को आओ मार्केट में, आप मतलब इवनिंग नहीं आफ्टरनून, फ्राइडे को आ जाओ आप 3 बजे मार्केट में, और मंडे को आ जाओ एक बार आप मार्केट में, सुबह जब मार्केट खुलेगा तभी, आधा घंटा। मतलब पूरे एक हफ्ते में कितना टाइम दिया आपने? खाली 1 घंटा दिया स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? ये कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा आप लोगों का आगे जाके अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड गाइस देखो एक सच्ची बात बताऊं, अगर आपके पास पूरा दिन टाइम नहीं है मार्केट में स्पेंड करने के लिए ना, हफ्ते में खाली एक दिन टाइम दो, सैटरडे को बैठ जाओ मार्केट में आप एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। बट देखो टाइम तो देना पड़ेगा। एट दी एंड मैं भी आप लोगों के साथ में कब तक मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यार चलो ये स्टॉक पे काम करो, वो स्टॉक पे काम करो, ठीक है। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू शो वन थिंग, ठीक है। मैं अपना रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज करूंगा क्योंकि वो नंबर मुझे दिखाना नहीं है आप लोगों को इस, ओके। तो माय स्टूडेंट केम टू मी, ओके, ये हमारी बात हुई थी कभी पता है गाइस, फ्राइडे को बात हुई थी, नॉट ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे, थर्सडे और वेडनेसडे, कि टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं क्या हम लोग? मैंने उनको कहा यस हाँ डेफिनेटली, अगर प्रॉपर सस्टेन होगा, ठीक है, तो फिर हम एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो अपना फ्राइडे के दिन था, टीसीएस कितना अच्छा ऊपर गया, ऑलमोस्ट 183 पॉइंट्स गाइस, 183 पॉइंट्स। ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है अभी, कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, हम लोग कौन सा, हमारा कैलेंडर ईयर क्या है? व्हाट इज आवर कैलेंडर ईयर? हम कौन सा कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। हम कौन सा कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं? जैन टू दिसंबर, राइट एवरीवन? जनवरी टू दिसंबर, ये अपना कैलेंडर ईयर है, ठीक है, ये अपना कैलेंडर ईयर है। इसके बाद में आता है गाइस अपना फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये अपना क्या क्या रहेगा? अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो अभी क्या होता है पता है गाइस, हमें यहाँ पे क्या होता है, ये अपना जो फाइनेंशियल
हम ये वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। यूएस कौन सा ईयर फॉलो करता है गाइस स्टॉक मार्केट में, एक बताओ जरा मुझे। इट इज जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन, कोई गूगल नहीं करेगा, हाँ ईमानदार से बताओ मुझे, यूएस कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है अपने फाइनेंस के लिए? एवरीवन बताओ जरा मुझे। क्वार्टर? नो रोहन, नहीं, डोंट नो गाइस। यूएस यूएस कैलेंडर ईयर फॉलो करता है एक्चुअली, यूएस कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। क्लियर है? चलो अभी यहाँ पे आते गए, देखो कोई भी कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है ना, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। इंडिया फॉलोज मार्च, ये अप्रैल टू मार्च, ठीक है, फंडामेंटल्स। उसके बाद में मुझे कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देखने हैं गाइस, क्वार्टरली पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद में गाइस मुझे इसके कंपनी के रेशियोज देखने हैं कि अपने सेक्टर के हिसाब से कंपनी कैसे काम कर रही है, ठीक, सेक्टर्स देखने मुझे यहाँ पे। उसके बाद में मुझे कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, ठीक है। और उसके बाद में मुझे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी देखना है, ये सारी चीजें हैं। एंड गाइस ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हमें किसी भी चीज के लिए एक भी रुपया खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का बिजनेस करने का तरीका, मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स सही नहीं है, तो क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो। हाँ एवरीवन क्विकली। मैंने डे वन को कुछ तो बताया था गाइस, आप लोगों को याद है? एक स्टेटमेंट था मेरा कि हम सब पूछते हैं कि भाई मेरा मार्केट में पैसा कितना स्पीड से बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑफ चॉइस ऑफ योर कंपनी कि आप कैसे कंपनीज के साथ में अपने आप को पार्टनर कर रहे हो गाइस। इट डिपेंड्स कि आप कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। एवरीवन, एवरी टाइम अगर आप रिलायंस को, टीसीएस को, इन्फोसिस को, विप्रो को, लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी टॉप 100 200 कंपनीज को अगर आप छोड़ रहे हो और आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जैसे मैं बताऊं सुजलॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, रिलायंस पावर हो गया, अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो गाइस यू आर टेलिंग ऑल दोस कंपनीज दैट कि हाँ बॉस तेरे में कैपेबिलिटी है, तू मुझे पैसा डबल करके देगा, जबकि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इन सब में ताकत नहीं है मुझे अच्छा रिटर्न देने की। मेरा मतलब क्या है गाइस, आप जब कभी भी पहली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आलतू फालतू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर प्रूविंग रॉन्ग टू अदर कंपनीज दैट कि ये लोग मुझे रिटर्न्स देने के लायक नहीं है। एवरीवन, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, क्वार्टरली पीएनएल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली पीएनएल मुझे ये बताता है गाइस, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी सिंगल क्वार्टर टेल्स मी कि कंपनी का प्रॉफिट क्या चल रहा है, कंपनी कैसे काम कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी की इसमें ग्रोथ है या नहीं है, कंपनी के जो रिटर्न है वो स्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें। रेशियोज पे आप लोग को लाइव दिखाऊंगा। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी के पास कितना एसेट है, कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। एक बात बताओ guys, अगर किसी कंपनी मैनेजमेंट पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को ऐसे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अरे बॉस मैनेजमेंट पे ही किसी को भरोसा नहीं बैठेगा, मैनेजमेंट पे ही किसी को भरोसा नहीं बैठेगा, तो क्यों करेगा कोई इन्वेस्ट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम ये सारी चीजें देखें। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना भूल गया गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस देखो, मैंने आप लोगों को FII, DII, रिटेलर, ये सारी चीजों के बारे में बताया था, याद है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है? हाँ याद है ना आप सभी को? ठीक है, ग्रेट।
परफेक्ट। गाइस देखो, मैं आप लोगों को ना एक एक्सेल शीट देने वाला हूं मैं, ठीक है? आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है? यू गाइस विल वर्क ऑन दिस एंड यू गाइस विल डू योर एनालिसिस ऑन दिस एक्सेल शीट। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को बता रहा हूँ? हेलो गाइस, प्लीज रिप्लाई टू मी ऑल ऑफ यू। एवरीवन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देयर वी गो। भी गाइस देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ senior.in पे, ठीक है? ये मेरा प्रेफर्ड वेबसाइट है गाइस, यहाँ पे मैं अपना पूरा कंपनी का रिसर्च कर पाता हूँ, मैं सारी चीजें देख पाता हूँ मैं, ठीक है? अगर जैसे मुझे एक काम करते हैं, अगर मुझे विप्रो के बारे में देखना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो अगर आप देखोगे ना गाइस, राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा कंपनी का अबाउट, कंपनी क्या कर रही है, ठीक है? बाद में कंपनी के की पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है एवरीवन? उसके बाद में गाइस देखो, मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया, कंपनी के फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स देखने हैं हमें अभी। तो फंडामेंटल्स से मैं क्या देखूंगा गाइस यहाँ पे, पता है कंपनी का? एवरीवन, हाँ गाइस, एक मिनट रुक जाओ, ये स्क्रीन, ठीक है? जब मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, अगर मैं विप्रो की बात करूं गाइस यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पे क्वार्टर्स पे आ जाऊंगा। क्वार्टर्स पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं एवरीवन। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है पता है? यहाँ पे आपको कंपनी के सेल्स नंबर देखने हैं और आपको नेट प्रॉफिट देखना है, ये दो चीजें देखनी है आपको एवरीवन। सेल्स नंबर एंड नेट प्रॉफिट। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ गाइस, देखो, सेल्स नंबर मुझे ये बताता है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है? सेल्स नंबर मुझे ये बताता है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ओके? एंड उसके बाद में हम देखेंगे नीचे नेट प्रॉफिट, दैट मीन्स सारे टैक्सेस, सारे एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कट होने के बाद कंपनी के पास कितना बचा, ठीक है? तो अगर कंपनी बोल रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए गाइस। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसका ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि क्वार्टरली बेसिस पे जब हम चेक करेंगे ना किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा रही है, तो उसके नेट प्रॉफिट भी बढ़ने चाहिए एवरीवन। कंपनी जब खुद पैसा कमाएगी तब वो शेयर होल्डर्स में बांटेगी गाइस। जब कंपनी खुद कमाई नहीं रही है तो शेयर होल्डर्स में क्या बांटेगी वो एवरीवन? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आप लोगों को गाइस? इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ एक बार प्लीज, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जब आप क्वार्टरली रिसर्च करोगे ना गाइस, तो हमें क्या करना है पता है? आप मार्च 2024 के क्वार्टर को एनालिसिस करोगे मार्च 2023 के क्वार्टर से। मार्च 2023 के क्वार्टर को आप एनालिसिस करोगे मार्च 2022 के क्वार्टर से। मार्च 2022 के क्वार्टर को आप एनालिसिस करोगे मार्च 2021 के क्वार्टर से। दैट मींस इससे आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट जो 2021 का मार्च एंड 2022 के मार्च में कंपनी ने क्या काम किया था, कैसे किया था। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, अगर मैं मार्च 2024 को सेल्स नंबर एंड नेट प्रॉफिट मार्च 2023 से कंपेयर करता हूं तो क्या दिख रहा है आपको? बढ़ा हुआ दिख रहा है या कम दिख रहा है गाइस? एक बात बताओ जरा मुझे एवरीवन, बढ़ा हुआ दिख रहा है या कम दिख रहा है? इंक्रीज है ना? ग्रॉस प्रॉफिट कम दिख रहा है बट एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है एक्चुअली, ठीक है? अभी मार्च 2023 को आप कंपेयर करो मार्च 2022 से गाइस, क्या दिख रहा है आपको? मार्च 2023 को आप कंपेयर करो मार्च 2022 से, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? इंक्रीज। मार्च 2022 को कंपेयर करो मार्च 2021 से गाइस, क्या दिख रहा है आपको अभी वहां पे एवरीवन? इंक्रीज। ग्रेट।
तो चलो एक तो चीज मुझे पता चल रही है कि हाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कुछ ना कुछ तो काम कर रही है, कंपनी के जेब में पैसा आ रहा है। ये देखने के बाद में गाइस मुझे क्या देखना है, ईयरली देखना है, सेम चीज ईयरली बेसिस पे देखना है, जो मुझे देखने मिलेगा और स्टेटमेंट पे, जो मुझे देखने मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दोगे, इसे देखो अभी आप अगर मार्च 2024 को अगर आप कंपेयर करोगे 2023 से, फिर 2022 से, आपको एक आइडिया आएगा गाइस कि कंपनी कैसे काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। अभी अगर मैं 2024 को देखूँ गाइस, यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट है 11,000 करोड़ का, और वही चीज अगर मैं 2013 में देखता हूँ, इट इज 6,000 करोड़। मतलब कितना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 10 साल में अगर आप देखोगे गाइस कंपनी ने कितना, 5,000 करोड़ का ही खाली कारोबार किया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पता है गाइस, कंपनी में ग्रोथ तो है बट बहुत स्टेबल है, कंपनी में ग्रोथ है बट बहुत स्टेबल है। एंड गाइस देखो ये नंबर्स बोलते हैं, ये नंबर, ये नंबर्स प्राइस को भी ड्राइव करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, आई एम ऑन ट्रेडिंग, और अभी मैं अगर यहाँ पे मैं विप्रो टाइप करूं, एक सेकंड ना, ये लोड हो रहा है चार्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये मैंने 5 साल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ऑल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखो गाइस, मैं देख रहा हूँ 2013 से, ठीक है, 2013 से हम आ जाते हैं 2013 पे, यहाँ पे यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, 2013 को मार्च से देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगर हम मैं देखूं अभी यहाँ पे विप्रो को, बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइस एंड एवरीथिंग, ये रहा। तो अगर किसी बंदे ने ये स्टॉक को, ठीक है, अगर होल्ड भी किया होता 10 साल के लिए, क्या लगता है गाइस कितने परसेंट का रिटर्न है, एवरीवन, कितने परसेंट का रिटर्न है? इट इज 413% का रिटर्न गाइस, 413% का रिटर्न। इसका मतलब क्या है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो कंपनी का यहाँ पे चार्ट पे प्राइस भी बढ़ रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, क्लियर हो रहा है सभी को अभी ये सारी चीजें, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो ग्रेट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अभी गए यहाँ पे ना आपके पास बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कंपनी के पास कितना एसेट है, ये सारी चीजें आप ये सेक्शन से देख पाओगे आप। ठीक है। अभी कैश फ्लो पे आ जाते हैं हम लोग। अभी देखो गाइस, कोई भी कंपनी तीन, तीन जगह से कैश फ्लो लेके आती है। एक तो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम गाइस ऐसा होता है कि कैश फ्लो जितना उतना पॉजिटिव हो बेटर है। ठीक है, कैश फ्लो जितना पॉजिटिव हो उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, ओके रोहन थैंक यू गाइस, बैलेंस शीट में एकदम एंड में रखा हूं मैं, बिकॉज बैलेंस शीट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक इसके लिए, तो खाली ओवरव्यू दिखाया मैंने अभी आप लोगों को। ठीक है। तो नेट कैश फ्लो गाइस, कंपनी का जितना पॉजिटिव रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। अभी इसमें क्या हो रहा है पता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने 100 रुपीज यूज किया है, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो जितना एक्सपेंस लगा है 100 रुपीज, या तो बिजनेस सेम टू सेम उतना 100 रुपीज का बिजनेस आना चाहिए, या तो उससे ज्यादा आना चाहिए। बट अगर कम आ रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है? एवरीवन, हेलो गाइस, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ये एक्सेल शीट पे। ठीक है। अभी गाइस देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये दिख रहा है अभी यहाँ पे, मैं ऊपर अभी रेशियोज पे आ गया गाइस, ये रहा, ये देखो ये पी रेशियो है। ये मुझे क्या दिखा रहा है,
ये मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर मुझे विप्रो में से 1 रुपया कमाना हो, ठीक है, अगर मुझे विप्रो में 1 रुपया कमाना हो तो मुझे कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, विप्रो में अगर मुझे अभी 1 रुपया कमाना है तो मुझे 26.9 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी, इन ऑर्डर टू अर्न 1 सिंगल रुपी, ओके, फ्रॉम द विप्रो। तो ये जो रेशियो होता है ना गाइस, ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। क्यों? दैट मीन्स के उतना कम पैसा डाल के मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, मैं क्या बोल रहा हूँ ये? अभी अगर मैं विप्रो की यहाँ पे बात करूँ गाइस, देखो अभी फिलहाल मुझे 26 रुपया लग रहा है। अगर मैं 7 साल पहले के हिसाब से देखूं, पहला तो मुझे सिर्फ 19 रुपए लग रहे थे, फिर मैं 3 साल के हिसाब से देखूं तो मुझे खाली 20 लग रहे थे, बट अभी मुझे 26 रुपए लग रहे। दैट मीन्स हाँ, स्टॉक अभी ओवर वैल्यू हुआ है थोड़ा सा, बट स्टॉक का सामने बिजनेस भी तो बड़ा है ना गाइस। अगर मैं ये 60 साल को देख रहा हूँ, 7 साल में विप्रो का बिजनेस बड़ा है या नहीं बड़ा है गाइस? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? विप्रो का बिजनेस बड़ा है या नहीं बड़ा है? बिजनेस बड़ा है, राइट? बिजनेस बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी तो बढ़ेगा ना गाइस। एवरीवन, एवरीवन, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगा। ग्रेट, क्लियर है गाइस आप लोगों को प्राइस टू अर्निंग रेशियो? ऑल ऑफ यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पार्ट क्लियर है? ग्रेट, चलो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कि कल उठ के जब विप्रो कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे कितना मिलेगा। अभी बट ओवर से कंपनी ने आप लोगों से पैसे उठाए हैं, ठीक है, कंपनी ने आप लोगों से पैसे उठाए, तो कल जब जाके कंपनी बंद होगी तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने जहां पे मार्केट में अलग अलग जगह से जो पैसा उठाया है, जैसे इन्वेस्टर से, बैंक से, एक्सवाइजेड, सब जगह से कहां से भी अगर पैसा उठाया है, सबसे पहला वो क्लियर करेगी। वो क्लियर करने के बाद, ठीक है, वो क्लियर करने के बाद वो थोड़ा बहुत जो बचेगा वो आपको देगी। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि कल उठ के अगर विप्रो बंद हो जाती है तो मुझे कितना मिलेगा? 143 रुपीज मिलेगा। ठीक है, अभी इसका अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, इस देखो, अगर विप्रो ने बैंक से लोन लिया है तो विप्रो बैंक को इंटरेस्ट चुका रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहा है, राइट? अपना ये तो नहीं चुका रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट शेयर तो नहीं दे रहा है वहां पे। एवरीवन, अपना प्रॉफिट शेयर नहीं दे रहा है, राइट? वहां पे वो खाली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहा है बैंक से अगर लोन ले रहा है तो बट ऑब्वियसली सबसे पहले उनको पैसा चुकाना जरूरी है। एंड एज अ इन्वेस्टर हम लोग कौन है? हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हमारा भी प्रॉफिट, कंपनी को लॉस हुआ तो हमारा भी लॉस। वही कंडीशन में हमने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास विप्रो के आज 200 शेयर्स है, ठीक है, तो ये 143 रुपीज मुझे 200, 143 रुपीज मुझे 200 टाइम्स मिलेंगे। क्यों? बिकॉज आई हैव 200 शेयर्स ऑफ विप्रो कंपनी। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी सर आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन? थोड़ा प्रोएक्टिवली आंसर दे दो यार प्लीज, विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अभी आते हैं आरओसीई पे। ठीक है, अभी आते हैं आरओसीई पे। मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए गाइस अभी। आई नीड वन वॉलेंटियर। कौन आएगा अभी मेरे साथ वॉलेंटियर करने के लिए, जो बात करेगा? मुझे बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए पीछे, ठीक है, आई डोंट वांट बैकग्राउंड नॉइस, एकदम शांत चाहिए सिर्फ। गाइस, हु एल्स विल कम एंड वॉलेंटियर मी? आई एम वेटिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सेज गाइस। ठीक है, चलो वैभव को ले लेता हूँ मैं। Wait. वैभव, आपको अनम्यूट करो ना प्लीज। वैभव, Hello. यस वैभव, वेरी गुड इवनिंग। Sir, good evening. ओके, ओके, गाइस देखो मैंने आप लोगों को अभी पी रेशियो बता दिया, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग कहते हैं ROCE। ये देखो यहाँ पे भी है ROCE, ठीक है। अभी
ROCE का मतलब क्या होता है? दिस शोज हाउ मच कंपनी इज गेटिंग रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अभी वैभव मुझे एक बात बताओ, इमेजिन करो आपका एक जिम का बिजनेस है, ठीक है Yes, sir. वैभव, आपने अब खुद का पैसा डाला आपने 5 लाख रुपीस, ठीक है, Yes, sir. आपने बैंक से लोन उठाया 5 लाख रुपीस का, टोटल Yes, sir. कैपिटल कितना हुआ? 10 टोटल lakh. कैपिटल कितना हुआ? 10 10 लाख। lakhs. 10 लाख गाइस, जाने दो, ये दिमाग से निकाल दो उधार कितना है या खुद का कितना, ये मत देखो, बट ओवरऑल पैसा कितना लगा? 10 लाख रुपीस। तो ROCE मुझे ये बताता है कि बिजनेस करने के लिए वैभव ने जो भी पैसा लगाया, जैसे 10 लाख रुपया लगाया वैभव ने, तो वो 10 लाख रुपया लगा के वैभव कितना अच्छे तरह से बिजनेस कर रहा है, कितने अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहा है अपने कंपनी के लिए। जैसे अगर मैं विप्रो की बात करूं गाइस, विप्रो अपने ओवरऑल पूरे इन्वेस्टमेंट का अभी 16.9% निकाल रहा है, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एवरीवन, ROCE समझ में आया गाइस? और ये जो ROCE होता है ना गाइस, मेक श्योर कि एटलीस्ट 12% से ज्यादा हो किसी भी कंपनी का, तभी जाके हमें फायदा है। क्लियर है वैभव? समझ Yes, में आया sir. आपको ROCE? Yes, sir. हाँ, ठीक है, ग्रेट। चलो अभी APVV को लेते हैं हम लोग। अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज वैभव। APVV आ जाओ। नाम कैसे कैसे रखते हैं यार ये लोग। APVV कम, अनम्यूट करो अपने आप को। सर आप अवेलेबल हो कि मैं किसी और को ले लूं? दीप को ले लेता हूं मैं, चलो चलो दीप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करो। दीप, Yes, sir. यस दीप, अभी ROCE समझ में आ गया ना? Yes. ओके, दीप अभी हम देखेंगे ROE, ठीक है, अभी हम देखेंगे ROE को। ROE का मतलब क्या है? ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी खुद अपने शेयर्स पे कितना कमा रही है, कंपनी खुद अपने शेयर्स पे कितना कमा रही है, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी गाइस गाइस आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दे रही है। आई एम रियली सॉरी गाइस। EPS का मतलब होता है कंपनी खुद कितना कमा रही है, ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना परसेंट बांट रही है, ठीक है। अभी गाइस एक चीज का ध्यान रखो, अभी सारे रेशियोज आपस में कनेक्टेड है। ROCE, देखिए जब ROCE बढ़ेगा तो ROE बढ़ेगा, क्यों? जब कंपनी खुद कमाएगी तब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। तो अगर मैं विप्रो का ROE देखता हूं, विप्रो का ROE है 14.3%। दीप क्लियर हुआ आपको ROE? Yes, sir. ओके ग्रेट, अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज। चलो कुणाल आप आओगे अभी? कुणाल आप आओगे, बात करोगे अभी? ठीक है, चलो मैं कुणाल को ले लेता हूँ अभी, बाद में सक्षम को लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो कुणाल आ जाओ, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड इवनिंग सर। यस कुणाल, वेरी गुड इवनिंग। चलो अभी कुणाल यहाँ पे देखो, डेट ये आएगा ईपी, मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा, EPS एंड डेट डेट टू इक्विटी, ठीक है। अभी EPS का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर, दैट मींस कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर। अभी अगर मैं इसका देखूं, मैं विप्रो का EPS आ रहा है 21 रुपीज, ठीक है, और ROE आ रहा है 14%, दैट मींस 21 रुपीज का 14% कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है, और कंपनी खुद अपने पर शेयर पे 21.1 रुपीज कमा रही है। ये वाला क्लियर है पार्ट आपको अभी कुणाल? यस सर। गाइस व्हाट अबाउट अदर्स एवरीवन? EPS वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? एवरीवन, EPS वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ, ग्रेट। अभी आते हैं हम लोग डेट टू इक्विटी पे। अभी कुणाल आपको अगर याद रहेगा, वैभव ने अपना जिम का बिजनेस चालू किया था, राइट? यस सर। हाँ, तो वैभव ने क्या किया, 5 लाख रुपया खुद से लिया और 5 लाख रुपया उन्होंने लिया बैंक से। तो अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो निकालूंगा इसका, अपना वैभव के जिम का, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या आएगा, क्या लगता है आपको? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से हमें दूर रहना है कुणाल, ऐसे कंपनी से हमें दूर रहना है, क्यों?
हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 हो। दैट मीन्स मुझे ये पता चलता है इससे कि Okay, कंपनी sir. के पास सफिशिएंट खुद का एसेट है जो लायबिलिटी से ज्यादा है, मतलब उधार से ज्यादा खुद का पैसा है। अगर यहाँ पे अगर वैभव 8 लाख रुपए खुद डालता था और 3 लाख रुपए खाली बैंक से लोन उठाता था ना गाइस, तो एक बार मैं वैभव के जिम में इन्वेस्ट करने के लिए सोचता था। समझ में आया अभी आप लोग गाइस, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ग्रेट गाइस, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? एवरीवन, इज दैट क्लियर? चलो ग्रेट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग। चलो प्रभात जी आप आ जाओ अभी। प्रभात सर, नाउ यू कम। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैं हाँ जी। प्रभात सर, सुनिए ना, देखो आपका तो बिजनेस ऑलरेडी है, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म प्रॉपरली, प्रमोटर होल्डिंग वाला पार्ट। ठीक है गाइस, अभी ध्यान से सुनना ये चीज। प्रभात जी जस्ट इमेजिन करो XYZ के एक अभी जो फ्लोर पे जिम खुला है, जो वैभव ने खोला है अभी, जी। ठीक है? अभी वैभव ने क्या किया है, अपने जिम का 70% पोर्शन अपने पास रखा है, 70% शेयर्स अपने पास रखे हैं जिम के, जी। और 30% शेयर्स, ठीक है, मार्केट में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सबको दे के रखे। ठीक है, क्या लगता है सर आपको वैभव के जिम में क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि रहेगा, राइट? बिकॉज 70% होल्डिंग रखा है भाई ने। जी ठीक है, 70% एसेट उसी के पास है, होल्डिंग उसी के पास है। राइट। अभी इमेजिन करो वैभव जी ने अपने होल्डिंग्स को बेचना चालू कर दिया, विल यू स्टिल हैव कॉन्फिडेंट इन हिज बिजनेस? नो। नहीं, राइट? क्यों? अगर वैभव खुद अपनी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कोई शेयर होल्डर वहां पे पैसा क्यों डालेगा? प्रभात जी समझ में आया आपको भी? राइट राइट राइट। हाँ, Right. तो दैट मीन कैसे को, अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं ना यहाँ पे, तो प्रमोटर होल्डिंग जो होती है, यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजों का मैंने प्रॉपर एक करके रखा है कि प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी का 40% से ज्यादा होना चाहिए, तो ही हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। क्लियर है प्रभात जी? राइट राइट। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सक्षम, चलो अभी आप आ जाओ। गाइस एवरीवन, क्लियर हो रहा है ना अभी आप लोगों को ये सारी चीजें? एवरीवन, चलो ग्रेट। सक्षम प्लीज हमने अपना अनम्यूट कर लो प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सक्षम, वेरी गुड इवनिंग। सक्षम, अभी एक मुझे चीज बताओ, आपकी एक किराने की दुकान है, ठीक है, अच्छा जो दुकान आप चला रहे हो 10 साल से, ठीक है? अच्छा। अभी किराने की दुकान में क्या होता है कि हम लोगों को उधार उधार पे सामान देते हैं, राइट? हाँ हाँ, ठीक है, तो क्या होता है पता है, ये जो डेप्टर डेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेप्टर डेज, ये वाला हाँ हाँ। देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये अच्छा मुझे क्या दिखाता है, डेप्टर डेज का मतलब कि मैं अपने कस्टमर्स लोगों से पैसा कितने दिन में वापस ला पा रहा हूँ अपने दुकान में। अच्छा। समझ में आया अभी आपको? हाँ हाँ, अगर आपने कितने दिन में मुझे, रिटर्न हो रहा है? हाँ, अगर आपने मुझे 1 किलो चीनी उधार दिया है, तो मैं हाँ वो आपको पैसा कितने दिन में रिटर्न देता हूँ? वैसे भी एक कस्टमर तो है नहीं आपके पास, बहुत हाँ सारे बराबर। कस्टमर्स हैं, तो उसका एक एवरेज निकलता है कि डेप्टर डेज मतलब 5 साल पहले पैसे कितने दिन में वापस आ रहे थे, 3 साल पहले पैसे कितने दिन में वापस आ रहे हैं, और अभी फिलहाल पैसा कितना दिन में वापस आ रहा है। अगर इसका मुझे एक अच्छा एग्जांपल देना हो आपको, तो जैसे इमेजिन कर लो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या करता है, गाड़ियां बेचता है सारे हाँ डीलर्स को, राइट? तो यस सर। डीलर उनको पैसा कितने दिन में रिटर्न देते हैं, वो हम यहाँ पे डेप्टर डेज में देखते हैं। क्लियर हुआ आपको सक्षम अभी? यस सर। गाइस एवरीवन, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये? एवरीवन ओके, चलो ग्रेट। कौन आ रहा है नेक्स्ट अभी बात करने के लिए मेरे साथ में? हु इज नेक्स्ट, हु वांट्स टू टॉक? रोहन, चलो आ जाओ रोहन, चलो रोहन कम, अनम्यूट कर लो ब्रो अपने आप को। हेलो हेलो सर। हाय रोहन, यस हाँ यस सर, यस रोहन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके रोहन, अभी यहाँ पे एक टर्म है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या कि मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा मैंने अपने पास रिजर्व में रखा है, ज़्यादा सेव। ठीक है?
इतना पैसा मैंने रिजर्व में रखा है, तो वो मुझे हेल्प करेगा कि कंपनी के आगे के ऑपरेशन प्लान करने के लिए। ठीक है। अभी इन्वेंट टू का मतलब क्या है? इन्वेंट टू का मतलब होता है इन्वेंट्री का मैं कितनी टाइम यूज करता हूं। जैसे अभी विप्रो के केस में आप देखोगे इट इज 3.92। ठीक है। दैट मीन्स विप्रो जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है, जो भी यूज करता है, उसको 3 टाइम्स यूज करता है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि पहले टाटा मोटर्स साल में खाली 100 गाड़ियां बना रहा था, फिर एक ही साल में 200 बना रहा है, फिर एक ही साल में 300 गाड़ियां बना रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्वेंट्री Yes, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रही और है। यहाँ पे कंपनी का Yes, रिजर्व मतलब क्या? कि मुझे अपने savings. कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो पैसे लगेंगे वो मैं ये रिजर्व्स में से यूज करूंगा। ठीक है। Yes, क्लियर है अभी ये? yes. हाँ, चलो ग्रेट गाइस, समझ में आया ये अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ प्रभात जी, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ मेहुल, हाँ मुझे ये आपने बता दिया जो पैसे लौटा रहा है डेप्टर्स डेज के बारे में, मतलब इसमें हाँ क्या ये 47.0 और ये 3 इयर्स में, मतलब ये इसको चेक कैसे करना है? जैसे हाँ, जैसे ये आपको ऑलरेडी देखो, एक तो नंबर वन चीज है कि सर आप पूरी बैलेंस शीट आप मैन्युअली पढ़ लो। नंबर वन वो है। नंबर टू ये है से कि एक बात- आप स्क्रीनर, मैं सॉरी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने पहले मुझसे जब जब मेरे से आपने क्वेश्चन किया था, आपने मुझे ये पूछा था कि जब 72% आपके पास है होल्डिंग, तो दैट इज गुड एंड इट शुड बी मोर देन 40, राइट? राइट। तो इसमें जो डेप्टर डेज है ये 47.0 है, उसके बाद 3 इयर्स में 55.6 है, उसके बाद नीचे 5 इयर्स में 62.2 है। तो इसमें से क्या बेटर क्या है ये? अब क्योंकि एज ए लेमैन मुझे नहीं मालूम इसमें से बेटर क्या है। अभी ये ये जो रेशियो है ना डेब्टर डेज, प्रभात सर, जी ये मेरे खाली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि एज अ ओनर ऑफ बिजनेस में अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से पैसे कितने दिन में वापस ले रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक। अभी एज लाइक अभी जैसे आप प्रोड्यूसर हो, राइट? यू राइट। आर प्रोड्यूसर। ठीक है। राइट। अभी आपने एक कोई मूवी बना दी, ठीक है, राइट। ये पैसे आपको तुरंत तो नहीं मिलेंगे। राइट। ठीक है। पहले आप वो मूवीज बेचोगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकी सारे चैनल्स को बेचेंगे। राइट। ठीक है। तो ये मुझे ये बताता है कि प्रभात सर ने जो मूवी बनाया उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से प्रभात सर को कितने दिन में आया। मतलब अगर मैं 5 साल का डेटा देखूं तो पहले प्रभात सर को हर 62 डेज में पैसा मिल रहा था। ओके, ये चीज है, फिर मतलब आपने 47.0 इज डेज, 55.6 डेज डेज, फिर डेज जो 62 डेज ये डेज है, राइट? तो राइट राइट जितने कम होंगे ये उतना बेटर है, राइट? अगर 47 हाँ डेज में पैसा, राइट दैट इज गुड। राइट राइट सर। बस 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 यही क्वेश्चन। क्लियर है? राइट, क्लियर। ओके ग्रेट। थैंक यू। अभी प्रभात सर सिंस अभी आप अवेलेबल हो, एक जन को फिर से, सुमन जी को क्वेश्चन है फिर से कि ये इन्वेंट्री टू, ठीक है, तो मैं प्रभात सर की इससे ही आंसर दे दूंगा आप लोग को। अभी फॉर एग्जांपल प्रभात सर, आप एक साल में कितनी मूवीज बना लेते हो? 2 या 3। हम लोग ऐड बनाते 2 हैं, या 3? हम लोग ज्यादा ऐड बनाते। ओके, ऐड, आप 3 ऐड बनाते हो, ठीक है। राइट। पहले आप एक साल में 3 ऐड बनाते थे, राइट। बट अभी आप एक साल में 6 ऐड बना रहे हो। राइट। तो आपका पहला इन्वेंट्री टू क्या था? 1 था, बट सिंस नाउ यू स्टार्टेड मेकिंग 6 फ्रॉम 3, आपका इन्वेंट्री कितना हो गया अभी? 2 हो गया। राइट। ठीक है। Right. नाउ सिंस यू स्टार्टेड मेकिंग 9 एड्स इन 1 सिंगल ईयर, ओके, तो आपका इन्वेंट्री कितना हो गया? 3 हो गया। राइट। क्लियर हुआ अभी एवरीवन? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ गाइस सबको अभी, ऑल ऑफ यू? गाइस मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता दो यार, प्लीज। ठीक है, ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लेंगे आकिब को। चलो आकिब आ जाओ। गाइस देखो, अगर मैं चाहता तो ये चीज तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को पढ़ा के खत्म कर सकता था। मैं आप लोगों को इंडिविजुअली क्यों ले रहा हूँ? ताकि आप लोगों को भी समझे कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। जितना इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा है गाइस आप लोगों के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यस आकिब, चलो। हेलो आकिब। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है आकिब, अभी ये Yes, sir. इंडस्ट्री पीई है, अभी ये इंडस्ट्री पीई है, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा पीई देखा था आकिब? सर ऊपर में सर मेरे स्क्रीन अटक रहा है और आपकी आवाज भी अटक रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कब से आपको वो एक बार भी मैसेज किया, आपने शायद देखा नहीं है। आकिब आपके वहां से फिर नेटवर्क इश्यू, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो सब सही चल रहा है ब्रो। वो है सर, मेरे यहाँ पे नेटवर्क ही इश्यू है।
कई दिन से यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, इसीलिए सर नेटवर्क नहीं मिल पा ठीक रहा है, है ढंग एक से। काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, यस सर। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मुश्ताक चलो आ जाओ, कम मुश्ताक अनम्यूट कर लो ब्रो, सिम्स इज बिजी। हाँ सर सर आपने अनम्यूट कर लिया है। ओके ग्रेट। मुश्ताक जी इसके पहले हमने कौन सा पीई देखा था? जी इसके पहले मैंने आपको कौन सा पीई समझाया था? जो प्राइस टू विप्रो का अर्निंग चल रहा है। रेशियो, मैंने आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझाया था ना इसके पहले। हाँ जी हाँ, वो कौन सा प्राइस टू रेशियो था? स्टॉक का था, राइट? जी अभी यहाँ पे कौन सा पीई है? इंडस्ट्री, ठीक जी है। कंपनी पे है इंडस्ट्री पे है, हाँ कंपनी अपनी हाँ इंडस्ट्री। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, विप्रो कौन से इंडस्ट्री में आता है, कौन से सेक्टर में आता जी है विप्रो? आईटी सेक्टर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। अभी गाइस देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ये कैसे पता करूंगा कि मैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो स्टॉक महंगा है या सस्ता है? वो मैं पता करूंगा इंडस्ट्री पीई से। आईटी इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है मुश्ताक अभी? सर थर्ड पोजीशन पे है इंडिया का जो भी नहीं नहीं, फाइनेंस और इसके बाद इंडस्ट्री और पीई क्या चल रहा है अभी, जो मैंने हाईलाइट किया है, देखो यहाँ पे 32.4 32.4, ठीक है। अभी विप्रो का स्टॉक पीई क्या चल रहा है अभी? विप्रो का 560 नहीं, विप्रो का स्टॉक पी क्या चल रहा है बताओ जरा फिर से मुझे। और जी विप्रो का स्टॉक 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 भी 26.9। 26.9 चल रहा है, ओके ग्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, विप्रो का जो स्टॉक है उसके इंडस्ट्री के पी से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है कम है ना? जी, स्टॉक इंडस्ट्री भी पी, कम है, स्टॉक भी कम है। इंडस्ट्री विप्रो का जो स्टॉक पी है इंडस्ट्री पी से कम है, राइट? जरूर दैट जरूर मींस हाँ कंपनी जो मेरा है, कंपनी मुझे अंडर वैल्यू मिल रही है, कंपनी इज अंडर वैल्यू, ठीक है। जी ओके अगर यही इंडस्ट्री पी सेम होता दोनों का तो फेयर वैल्यू होता, और यही इंडस्ट्री पीई स्टॉक पी से कम होता तो स्टॉक ओवर वैल्यू होता। समझ में आ गया अभी आपको मुश्ताक जी? हाँ जी गाइस क्लियर हुआ अभी ये पार्ट आप लोगों को? अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, ये मैं कहां से देखूंगा? मैं कंपेयर करूंगा इंडस्ट्री को उस पर्टिकुलर स्टॉक से, ठीक है एवरीवन। और एक चीज का ध्यान रखना, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है और हर महंगी चीज बुरी नहीं होती है। हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है और हर महंगी चीज बुरी नहीं होती है। दैट मीन्स अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है या कंपनी ने कहीं से तो पैसे रेस किए हैं। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? जरूर जरूर। ओके ग्रेट, चलेगा, म्यूट कर लीजिए सर अभी आप अपने आप, ठीक है। अंकिता कम नाउ, अंकिता म्यूट कर पाओगे अपने आप को? अनम्यूट, सॉरी। धनंजय, हेलो, यस अंकिता मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो, ગુડ કેમ ઇવનિંગ છો? સર, મજામાં। ग्रेट ग्रेट, बहुत सारू लाग्યું। આજે Okay, फेवरेट guys, સર। ओके अंकिता मैम, हाँ इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, हाँ ये मुझे क्या दिखाता है अंकिता मैम पता है आपको? हाँ कि कंपनी ने अगर बैंक से कुछ लोन लिया है या कुछ लिया है, ठीक है, हाँ तो क्या कंपनी के पास उतना पैसा है कि वो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल क्लियर कर सके? ठीक है, ये तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज होता है ना 1.5 या 1.5 से ज्यादा होना चाहिए अंकिता मैम। हाँ तो विप्रो का क्या लग रहा है आपको? विप्रो सक्षम है इंटरेस्ट और सारी चीजें क्लियर करने के लिए अगर लोन विन कुछ उठाया रहेगा तो? और सर कितना होना चाहिए? 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ है। ओके गुड जॉब। चलो अभी सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, राइट तेजवती? हाँ अभी गाइस देखो, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, मैंने क्या बोला आपको कि एटलीस्ट हमें ऐसे कंपनीज ढूंढनी है जिनका मिनिमम रिटर्न एटलीस्ट 11% 12% से ज्यादा हो। तो अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का देखता हूं तो
अंकिता मैम, विप्रो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है ईयर ऑन ईयर अभी? हेलो। हाँ, विप्रो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है ईयर ऑन ईयर? एक मिनट सर। ये हाईलाइट किया है मैंने। 13.2%। इज इट गुड? इज यस इट गुड? यस सर। चलो ग्रेट, चलो सही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो दिव्या, कैन यू कम? दिव्या आप आओगे? प्लीज अनम्यूट। इज इट पॉसिबल टू अनम्यूट योरसेल्फ दिव्या? Hello, यस दिव्या, वेरी गुड इवनिंग। good evening, ma'am. ओके दिव्या, करंट रेशियो, ठीक है, अभी करंट रेशियो मुझे क्या बताता है कि कंपनी का 1 साल का एसेट एंड 1 साल का लायबिलिटी। ठीक है, मैंने इसके पहले वैभव के जिम की बात की थी, याद है मैम आपको? जी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, वैभव ने 5 लाख रुपया खुद का डाला है, 5 लाख रुपया वैभव ने उधार लिया है, ठीक है, तो वैभव का जिम का करंट रेशियो क्या आएगा? 1. 1 आएगा। इट्स गुड, जी। 1 है तो ठीक है, बट अगर वो रेशियो 1 से कम रहेगा तो फिर हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। दिव्या, अभी इमेजिन करो वैभव ने लोन उठाया है 7 लाख का और खुद का पैसा डाला है खाली 3 लाख, तो करंट रेशियो क्या आएगा? अभी कम आएगा 1 से, जी। राइट? वैभव या। ने लोन कितना उठाया है? 7 लाख का बैंक से उठाया है और खुद का पैसा कितना डाला है? खाली 3 लाख रुपीज। एक जी। सेकेंड, हाँ, यप, ठीक है, तो अभी करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, दैट मीन्स जितना एसेट ज्यादा, ठीक है, उतना कंपनी के लिए अच्छा, जितना लायबिलिटी ज्यादा उतना फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर वैभव ने 3 लाख रुपया खुद का डाला है और 7 लाख रुपया लोन लिया है तो करंट रेशियो आएगा उसका 0.42। एंड दिव्या, जब कभी भी आपको ऐसी कंपनीज मिले ना जिनका करंट रेशियो 1 से 1 के आसपास या 1 से कम हो, ठीक है, एक रहेगा तो चलेगा, बट 1 से कम है तो वहां से आप दूर भाग जाना, ठीक है? ओके, समझ में आ गया ना गाइस करंट रेशियो भी आप लोगों को? ठीक है, चलो अभी हम लेंगे यहाँ पे मनीष। चलो मनीष आ जाओ। थैंक यू सो मच दिव्या। मनीष चलो कम, फास्ट अनम्यूट करो मनीष सर। चलो मनीष जी बात कर पाओगे? निखिल अनम्यूट करो अपने आप को। निखिल, गाइस देखो, पार्टिसिपेशन करोगे आपको ही फायदा होगा, ट्रस्ट मी। यस निखिल, राइट? यस सर। ओके निखिल, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो मेरे भाई? गुड इवनिंग सर। अच्छा। ग्रेट ग्रेट। निखिल, कैश एंड प्रेसीडिंग ईयर, कैश एंड प्रेसीडिंग ईयर का मतलब पता है कि आज अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। इमेजिन करो 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 1 अप्रैल को कंपनी अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कितना पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए आगे लेके जा रही है, ये वो पैसा है विच इज 9,188 करोड़। ठीक है, अभी गाइस देखो, आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि रिजर्व्स, फिर रिजर्व तो ज्यादा दिख रहा है, तो गाइस रिजर्व का मतलब क्या है? कंपनी ने कितना पैसा बचा के रखा है। कैश एंड प्रेसीडिंग ईयर मतलब ये होता है कि कंपनी ने जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म किया तो कितना पैसा कंपनी अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आगे लेके जा रही है। क्लियर है नीलेश? यस। ओके ग्रेट। चलो अभी हम लेते हैं रीटा। रीटा अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज, इफ इट इज पॉसिबल। yes Ankita, it includes cash equivalent also. रीटा मैम नहीं अनम्यूट कर पाएंगी। पुष्पेंद्र जी आप आ पाओगे? देखो मैंने अनम्यूट के राइट दिए आपको, या तो पीयूष आप आ जाओ। गाइस प्रभात जी आप आ जाओ, चलो प्रभात सर। हाँ जी। या प्रभात जी, अभी ये देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी वैभव ने अपना जिम स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अगर वैभव के जिम पे
कुछ ऐसा लायबिलिटी है जो है भी और नहीं भी, मतलब अभी तक वो लायबिलिटी में कंसीडर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? मतलब ये लीगल इश्यूज है, ठीक है। ये लीगल इश्यूज में जो खर्चा लगता है ना, ये वो नंबर है यहाँ पे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो ये जो नंबर होता है ना प्रभात सर, ये एक्सपेक्टेड नंबर होता है। समझ में आ रहा है प्रभात जी अभी आपको? राइट 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 एवरीवन भाई क्लियर? किया कर दिया जिम पे कुछ और वो उस पे चल रहा है, लीगल अभी चल ही रहा है, तो वो राइट राइट राइट। मतलब ये जो लायबिलिटी है ना, इनके बुक्स में अभी नहीं शो हुआ। ये कब शो होगा? जैसे ही इनका वो केस क्लियर हो जाएगा, अगर वो जीत गए, वो लायबिलिटी क्लियर हो गया, तो फिर वो हट जाता है ना इसके लिए। तो ये खाली इसको एक अलग से दिखाते हैं ये लोग, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। Right. क्लियर है गाइस एवरीवन? तो हमने बहुत सारी चीजें देखी गाइस आज हम लोगों ने। ये एक्सेल शीट में आप लोगों को शेयर करने वाला हूं अभी गाइस, ठीक है? मेरे एक लास्ट आपसे रह गया था अभी जो आपने इससे हाँ हाँ बताया, बोलो ना। एक मिनट, उसी बोर्ड पे वापस आइए ना, उसी पेज पे जिसमें पहले थे हम, इससे पहले वाला। ये वाला? जी, ये जो कैश एंड पीवाई जो है, ये आपने बोला हाँ क्योंकि उनका रिजर्व ऊपर जो है वो 73 है, तो ये 9168 लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट? हाँ राइट। तो ओके, और ये बाकी किस लिए, मतलब मैं समझा नहीं, ये 9188 ही क्यों लेकर जा रहे हैं? सॉरी? ये 9188 करोड़ ही क्यों लेकर जा रहे हैं? इनके पास रिजर्व तो बहुत ज्यादा है, 73,000। नहीं, ये तो इनका सेविंग्स है ना सर, ये तो इनका Okay. ओवरऑल सेविंग है ना, राइट ये राइट, तो इनके पास ओवरऑल रिजर्व में पड़ा है ये पैसा। समझ और ये तो अभी ये लोग, अभी मेरा 31 मार्च कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल को लोग बुक में कितना शो कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास इतना कैश पड़ा है। कैश Okay. इसमें क्या होता है पता है? इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है, या तो फिर इनका जो पैसा आने वाला रहता है बाहर से, वो सारी चीजें आ जाती है। देयर आर Right. मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली। अकाउंट्स में, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हूं ना, इसीलिए पूछ रहा था आपसे। कोई नहीं सर, मैं भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर्स बैकग्राउंड से सर, डोंट वरी सर। हम लोग प्लेन ड्राइवर्स, हम लोग लोको पायलट से मैं ये स्टॉक ट्रेडर बना हूँ एक्चुअली, डोंट वरी सर। एक ही बोट पे है। ओके यस, चलो ग्रेट। ओके, आइए। गीता, इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस आल्सो, ठीक है। तो गाइस अभी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं एक आप लोगों को एक्सेल शीट दे रहा हूँ अभी, ठीक है? एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, सुन लेना मेरी बात पहले। एक एक्सेल शीट दे रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे, ठीक है, पहले मैं एक्सेल शीट भेज देता हूँ मैं आप लोगों को, वेट। मैंने एक्सेल शीट दी है आप लोगों को, ठीक है? अभी आज आप लोग अपने हिसाब से कंपनी का एनालिसिस करके मुझे दोगे, ठीक है? मुझे भेजोगे यहाँ पे, एंड आई विल चेक इट के बदले सही है कि गलत है। और फिर कल से फिर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस एंड सारी चीजें शुरू करेंगे। एंड अभी मुझे एक भाई ने पूछा कि सर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या नहीं कि जो हम एक प्रॉपर बता सके सारी चीजें, स्टॉक्स। तो गाइस देखो, मैंने अपना खुद का एक स्क्रीनर बना के रखा है, ठीक है? ये मुझे स्क्रीनर बताता है कि कौन से स्टॉक्स में अभी एंट्री लेनी है, कौन से स्टॉक्स में कैसे एग्जिट करना है, सारी चीजें। तब ये स्टॉक्स मुझे ये बताता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंट्री हो सकती है, फिर यहीं से ये स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें एंट्री बन जाती है, फिर यहीं से ही ये स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें, तो ये स्क्रीनर वगैरह सारी चीजें मैं आपको दूंगा, बट मैं किसको दूंगा? जो प्रॉपर एनालिसिस करेगा, जो अपने सारे टास्क पूरे करेगा, जिसका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर लेगा, ये सब उनके लिए है, ठीक है गाइस एवरीवन? एम आई क्लियर? हेलो गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है, ग्रेट। गाइस देखो क्या हुआ पता है? अभी देयर वर लाइक, जब हमने सेशन स्टार्ट किया वी वेर लाइक 53 पार्टिसिपेंट्स, और सेशन खत्म होते होते कितने बचे हैं? खाली 38। कोई नहीं, मैंने डे 1 को ही कहा था कि मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे खाली उन लोगों से मतलब है जो लोग एंड तक रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग साथ में रहोगे ना, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो बने, आप लोग खुद एनालिसिस करके वो बनाओगे, ठीक है एवरीवन? एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है, ग्रेट। चलो गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को कल आफ्टरनून तक, ठीक है?
बाकी कल भी सेशन अपना गाइस, कल से भी सेशंस अपने आफ्टरनून के रहेंगे। कल से सारे सेशंस अपने आफ्टरनून 2 बजे के रहेंगे, ठीक है। कल से अपने सारे सेशंस आफ्टरनून 2 बजे के रहेंगे। क्लियर है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? ओके ओके साजिद, मैं कर दूंगा। चलो गाइस, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। ओके अंकिता मैम, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जितना हो सके उतना एक्टिव रहो, चीजें आपके फेवर में ही काम करेंगी, ठीक है। बाकी अगर किसी और को कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं अभी, तो गाइस मुझे प्लीज आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज। हेलो।